हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टॉपिक करेंगे, हरियाणा की झीलें। यदि आपने पहले के टॉपिक नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो सभी के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम करेंगे, तो देखिएगा हर एक टॉपिक को हम जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो जितनी भी झीलें हैं बाकी जो बची है इसके बाद हम कवर करेंगे। सभी की सभी झीलें हम वीडियो में ही याद करेंगे ट्रिक की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है। देखिए, बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में भीम से। ठीक है, तो ये सारी की सारी वे जिले हैं जो आपकी गुरुग्राम में है। हो सकता है कुछ जिले आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, तो सभी की सभी देखिए, बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में भीम से। तो सबसे पहले जो बस है, तो बस से क्या बनेगा आपका बसई झील। क्या बनेगा? बसई झील है। और ये सारी की सारी झीलें जो मैंने लिखी है गुरुग्राम की लिखी है। देखिए कैसे आप याद करेंगे। तो जो बसई झील है इसको बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में बसई आर्द्र भूमि कहां पर है, तो आप आंसर लगाएंगे गुरुग्राम में। घाट से आपका बनेगा घाटा झील। ठीक है, ये आपका है घाट। तो घाट से क्या बनेगा? घाटा झील। और ये भी कहां पर है? गुरुग्राम में। उसके बाद दम से बनेगा दमदमा। क्या बनेगा? दमदमा झील। ठीक है, तो दमदमा जो झील है आपकी, ये आपकी सबसे बड़ी, ठीक है, जो आदमी में दम होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। यदि आदमी में दम है तो सब कुछ वो कर लेगा। तो इसी तरह से सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? दमदमा है। और ये कितने एकड़ में है? 3000 एकड़ में। यदि वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 12.14 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद है गुरु। तो गुरु का मतलब क्या है? ये सारी की सारी जो झीलें हैं ये कहां पर है? गुरुग्राम में। तो देखिए, जो भी आपका जिला है वो इस ट्रिक में ही है, तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी झीलें हैं ये गुरुग्राम की। उसके बाद सुल्तान। तो सुल्तान से बनेगा सुल्तानपुर झील। ठीक है, तो सुल्तान से क्या बनेगा? सुल्तानपुर। तो कई बार आपको देखिए सुल्तानपुर, तो कई बार आपको एग्जाम में गुरुग्राम ना देकर फर्रुख नगर भी दिया जाएगा। तो सुल्तानपुर आपको याद रखना है फर्रुख नगर। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में दे दे फर्रुख नगर गुरुग्राम में, तो फर्रुख नगर ही आपको लगाना है। अगला है खली। तो खली से क्या बनेगा भाई? खलीलपुर। क्या बनेगा? खलीलपुर। उसके बाद है भीम से। तो यानी कि भीम से का मतलब क्या है? भीमकुंड। और ये कहां पर है? भीमनगर में। कहां पर है? भीमनगर गुरुग्राम में। तो ये झीलें हैं जो आपकी गुरुग्राम की हैं, आपको सारी की सारी याद रखनी है। दोबारा से करते हैं। बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में भीम से। तो बस से बसई, इसको बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। घाट से घाटा, दम से दमदमा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी 3000 एकड़ में या फिर 12.14 वर्ग किलोमीटर में। गुरु का मतलब गुरुग्राम में है। सुल्तान से सुल्तानपुर। तो आपको यहां पर याद रखना है क्या? ये जो है यहां पर साइबेरियन पक्षी, ठीक है, साइबेरियन पक्षी यहां पर आते हैं लद्दाख और साइबेरिया से, जो सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। ये आपको याद रखना है। और उस पक्षी का आपको नाम भी याद रखना है। तो वो क्या है? बार हेडेड गूंज। ठीक है, तो पक्षी है, हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा। बार हेडेड गूंज ये पक्षी है जो लद्दाख और साइबेरिया से उड़ान भरता है और सबसे ऊंची उड़ान भरता है। और कहां पर आते हैं प्रवासी पक्षी? सुल्तानपुर झील में। और ये कहां पर है? फर्रुख नगर में है। उसके बाद खली से खलीलपुर हो जाएगा, भीम से भीमकुंड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 झीलें आपकी कोटला, संगेल और चंदेली। ये तीनों की तीनों आपकी नूह में है, मेवात में है। तो कैसे याद रखेंगे? कोट संग चंदेली नूह। कोट संग चंदेली नूह। तो नूह का मतलब क्या है? ये सारी की सारी झील तीनों की तीनों कहां पर है? ये नूह में है। तो देखिए, कोट से क्या बनेगा? कोटला। कोट से क्या बनेगा?
कोटला झील। संग से क्या बनेगा, सांगेल झील, या फिर इसको हम अन्य एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं उजीना। ठीक है, उजीना झील। तो आपसे पूछा जाए यदि, तो उजीना झील का अन्य नाम क्या है, संगेल, या फिर संगेल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, उजीना। अगला है चंदेली, तो चंदेली से बन जाएगा चंदेली झील, और नू से बन जाएगा, नू में है ये सारी की सारी झीलें। ठीक है, तो हमने 2 कर ली है, गुरुग्राम और नूह की। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, जो उस साइड की है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त है, यदि आपने एक लाइन याद कर ली तो सारी की सारी, 1 से 2 बार, आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 बार वीडियो देखनी है, 2 बार में ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। हालांकि हो तो एक ही बार में जाएंगी, लेकिन एक बार में फिर भी पूरी ना हो तो दूसरी बार में रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और वीडियो पक्की, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। आगे चलते हैं, अनंगपुर, सूरजकुंड, बड़खल और दोज, ये चारों की चारों जो झील है ये हमारी कहां पर है, ये फरीदाबाद में है। अब कैसे याद रखेंगे इसकी ट्रिक, तो अनंग एक लड़का है, क्या नाम है, अनंग है उसका, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, सूरज और अनंग, भाई जाके सूरज और बड़ के पेड़ में क्या दो, बड़ में पानी दो। अनंग लड़का है, वो फ्री घूम रहा था, अनंग लड़का है वो फ्री घूम रहा था इधर से उधर, तो उसको बुलाया और उसको बोला भाई तू फ्री घूम रहा है, तो यानी कि फरीदाबाद, तो सूरज और बड़ में क्या दे के आ, पानी दे के आ। तो अब देखिए अनंग से क्या बन गया, अनंगपुर, क्या बन गया, अनंगपुर, कहां पर है, फरीदाबाद में। अगला है सूरज से बन गया सूरजकुंड झील, और सूरजकुंड झील आपकी कहां पर है, फरीदाबाद में है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने। इसके बारे में आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बड़ से बनेगा आपका बड़खल झील। ठीक है, कौन सी है, बड़खल झील, और इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1947 में। कब करवाया गया था, 1947 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहां पर बड़ है, तो बड़ से आपका बड़खल है, तो एक और आपको याद रखना है बड़ से, तो वो हो जाएगा बड़वाड़ी। ठीक है, बड़वाड़ी। तो जो बड़वाड़ी झील है इसको हम खूनी झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो कौन सी झील है जिसको हम खूनी झील के नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगी बड़वाड़ी। आगे है दो, तो दो से बन जाएगा दोज। ठीक है, दो से बन जाएगा दोज। तो एक और चीज आपको याद रखनी है, इसमें आपकी एक झील मैंने नहीं लिखी, तो बड़खल जो झील है इसके बिल्कुल पास में आपकी एक मयूर झील भी है, वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में यदि पूछे तो मयूर झील कहां पर है, फरीदाबाद में। तो आपकी 4 झीलें हो गई, अनंग, सूरज और बड़ में पानी दो, तो अनंग से अनंगपुर, सूरजकुंड, बड़खल और दोज। आगे चलते हैं, टिक्कर ताल। तो टिक्कर ताल जो झील है ये कहां पर है, पंचकुला में। कहां पर है ये, पंचकुला में। तो 5 टिक्कर से याद रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, 5 टिक्कर, तो 5 से पंचकुला और टिक्कर से टिक्कर ताल। ठीक है, आगे है विदक्यार। तो जो विदक्यार है भाई ये कहां पे है, तो ये है केथल में। कहां पर है, केथल में। क्यार केथल, क्यार केथल, आखिरी पकड़ लो, क्यार केथल, क्यार केथल। अगला है 2 झीलें हैं, ब्रह्म सरोवर और सन्निहित। तो ये दोनों की दोनों झीलें हैं, कहां पर है, ये हमारी कुरुक्षेत्र में। कहां पर है ये, कुरुक्षेत्र में है दोनों की दोनों झीलें। तो ब्रह्म सरोवर और हमारी जो अपने परमपिता ब्रह्म है उससे इनका संबंध है, ब्रह्म सरोवर झील से। और जो सन्निहित जो झील है, ये जो आपका कृष्णा म्यूजियम है उसके बिल्कुल पास में है सन्निहित झील। ऐसा माना जाता है कि जो 7 नदियों का संगम है इस झील को माना जाता है सन्निहित झील को। महाभारत में इस झील का वर्णन है, ब्रह्म सरोवर का भी और आपका सन्निहित झील का भी। ठीक है, आगे चलते हैं, डबचिक जो झील है ये कहां पर है, तो डबचिक भाई झील है पलवल में। डबचिक कहां पर है, पलवल में।
नेक्स्ट झील है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और हरियाणा एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। इसी तरह से हम हर एक सब्जेक्ट को जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, माई एग्जाम ट्रिक, जिस पर आपको मैथ और रीजनिंग की जबरदस्त ट्रिक जो है सीखने को मिलेंगी। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। माई एग्जाम बाय भूपी दिया लिंक आपको सभी के सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगली जो झील है वो कर्ण झील है। तो कर्ण झील जो है वो कहां पर है? करना। अब देखिए आपने ये तो पढ़ा होगा भी कर्ण झील है ये कहां पर है? करनाल में है। तो क्या आपने ये पढ़ा है जो कर्ण झील है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है करनार। एक तो है करनार, करनार यानी कि करनाल, और एक है चक्रावती। चक्रावती झील भी इसको बोलते हैं, चक्रवर्ती या फिर चक्रावती। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, चक्रावती या चक्रवर्ती झील किसको बोलते हैं हम? कर्ण झील को। तो ये थी झीलें, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर जो बाकी की बच गई है उसको हम देखते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारी की सारी। तो अगली झील हम करते हैं बुलबुल। तो बुलबुल जो झील है कैसे याद रखेंगे? तो बुलबुल जो झील है ये है जींद में। कहां पर है? जींद में है। तो आप इसको याद करेंगे तो मान जा बुलबुल जिद मत कर। ठीक है, यदि किसी की कोई बुलबुल है वो नाराज हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? मान जा बुलबुल जिद मत कर। तो जिद से जींद और बुलबुल से बुलबुल। आगे चलते हैं। तिलियार जो लेक है ये तो सभी को पता होगा, घूम के भी आए होंगे सभी। तिलियार लेक रोहतक में है। आपसे पूछा जाएगा ये कितने एकड़ में है? तो गिनती लिख दो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। 1 2 3 जो है उसको पीछे से लिखेंगे 1 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। ठीक है, 132 एकड़ में है। कितने में है? 132 एकड़ में है। यदि आपसे पूछे हाईवे कौन से पर है? तो ये नेशनल हाईवे 9 पर है। कौन से हाईवे पर है ये? नेशनल हाईवे 9। क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है जो तिलियार लेक है ये कौन से हाईवे पर है? तो नेशनल हाईवे 9 पर है। तो अगला है ब्लू बर्ड। तो भाई ब्लू बर्ड है ये हिसार में। ब्लू बर्ड कहां पर है? हिसार में है। इसको याद कर लेंगे। ब्लैक बर्ड और है आपकी एक, ये भी हिसार में है। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों की दोनों कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, याद हो गई सभी को। अगला है चिल्ली। तो चिल्ली जो झील है भाई ये है फतेहाबाद में। कहां पर है ये? फतेहाबाद में। तो यदि याद हो जाए तो अच्छी बात है, सिंपल सी ये तो। यदि याद ना हो तो चिल्ली मारने से किसी को फतेह नहीं मिलती। कितनी भी चिल्ली आप लगा लो, कितनी जोर जोर से चिल्ला लो, चिल्ली मारने से आज तक किसी को फतेह नहीं मिली है। तो चिल्ली से चिल्ली, फतेह से फतेहाबाद। तो अगली है भाई सुखना। तो जो सुखना झील है ये कहां पर है? चंडीगढ़। कहां पर है? चंडीगढ़ में है। और इसका निर्माण पूछे आपसे तो ये भी पूछा जा चुका है, 1958 में है। ये भी आपको याद रखना है कहां पर है? चंडीगढ़ में, और निर्माण 1958 में। अगली चलते हैं। अगली जो झील है शोभा सागर, और ये कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ या फिर नारनौल, जो भी दिया हो आप लगा देंगे। महेंद्रगढ़ के नारनौल में है शोभा सागर। ठीक है, अगली जो लेक है लास्ट हमारी, तो ये बची है डाबर। तो डाबर जो है ये सोनीपत के मुरथल गांव में। कहां पर है? सोनीपत या फिर आपको मिलेगा मुरथल। ठीक है, तो ये सभी की सभी जिले थी। आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो हमने कर ली है। तो आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अभी हमने एक जो है गुरुग्राम की जिले करी थी। ठीक है, बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में भीम से। ठीक है, तो उसमें जो हमने भीम कुंड वाली करी थी भीम सागर में, तो उसके लिए आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या? उसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? पिंचो खड़ा। ठीक है, जो भीम कुंड है गुरुग्राम वाली जो हमने करी थी, ये क्वेश्चन है आपका अलग। पिंचो खड़ा जोहड़ के नाम से भी जानते हैं हम इसको। ठीक है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पिंचो खड़ा जोहड़ किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं भीम कुंड को। ठीक है, तो ये सारी की सारी जिले थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।